अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी टेस्ट की, यूटी के ई कैट टेस्ट की या एनटीएस नेट की, फास्ट पास और जीकी जैसे यूनिवर्सिटीज की घर बैठे 3 मंथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, रेलेवेंट प्रिपरेशन, तो हमारा बैच 2 जो है वो 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। जितना जल्दी हो सके आप अपनी सीट रिजर्व करवा लें। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। जैसा कि मैंने यूनिवर्सिटी पास पेपर के एमसीक्यूज की एक सीरीज आप लोगों से स्टार्ट की हुई है। आज का एमसीक्यूज है, अ करंट इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टर वर्टिकली अपवर्ड, के एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने बतानी है व्हेन सी बिलो द कंडक्टर। जब हम कंडक्टर को बिलो देखेंगे तो वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह नजर आएगा। तो अब एक चीज याद रखिए, कुछ इस तरह का सिनेरियो, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें से करंट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है। तो अब हमें राइट हैंड रूल का पता है कि करंट की डायरेक्शन में हम थंब करते हैं और फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो अगर आप देखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन नजर आएगी। मगर उसने बिलो द कंडक्टर पूछा हुआ है, तो जब हम इसी कंडक्टर को इस कंडक्टर के बिलो देखेंगे तो यही मैग्नेटिक फील्ड हमें क्लॉकवाइज नजर आएगा, क्योंकि अब देखने का रेफरेंस चेंज हो गया, तो इसलिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो यूं हमारे पास सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये बेसिकली हाइपरबोला में से है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में से यूनिवर्सिटीज के पास पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो हाइपरबोला की इक्वेशन तो होती है, ये दरमियान में माइनस आता है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर हमारे पास इक्वल होंगे तो तब हमारे पास वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो इस केस में अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास बीटा ऑप्शन में, इसमें भी ए स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर भी 1 है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। इस फॉर्मेट में जब भी इक्वेशन गिवन होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 या एक्स वाई इक्वल टू 3, तो वो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। जैसा कि मैं हर वीडियो में सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को बता रहा हूं कि आगे चल के आप लोगों पे बोर्ड के एग्जाम का भी बर्डन होगा, और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि उनकी टेस्ट की डेट्स बिल्कुल करीब करीब आ जाती हैं, तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज टेस्ट पे उस तरह से फोकस नहीं कर पाते। अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, ये जो 3 मंथ है, आप यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट पे फुली फोकस करके अपने अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज के टेस्ट का बहुत ज्यादा वेटेज होता है, उनके एग्रीगेट में नस्ट को देख लें, जीकी को देख लें, प्यास को देख लें, इसी तरह फास्ट कॉमसेट एनईडी यूईटी का भी एंटी टेस्ट काफी ट्रिकी होता है, कंसेप्चुअल होता है, इनके लिए आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। पहले तो कोविड से पहले ये होता था कि आपको सेकंड ईयर बोर्ड के बाद कुछ टाइम मिल जाता था 2-2.5 मंथ का टेस्ट की तैयारी के लिए। मगर अब यूनिवर्सिटीज ने कोविड के बाद से अपने टेस्ट बोर्ड से भी पहले कंडक्ट कर लेती हैं, और उसी बेस पे ही और साथ कुछ फर्स्ट ईयर के नंबर मिला के आप लोगों को वो सिलेक्शन देते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं। सेकंड ईयर के मार्क्स आप लोगों के इंक्लूड ही नहीं होते, तो इसलिए जो हमारा बैच 2 है ये काफी ज्यादा कंप्रीहेंसिव है। 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 3 मंथ का इसका ड्यूरेशन है, इसमें आपको बहुत ज्यादा रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। टॉपिक वाइज लेक्चर्स होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होने हैं, साथ साथ जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों के कंप्रीहेंसिव टेस्ट लिए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स भी घर बैठे 3 मंथ में फुली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो जरूर इस सेशन को ज्वाइन करें। पूरे सेशन की फीस 5000 है, वन टाइम देनी है, और इसमें टेस्ट सेशन भी आप लोगों का इंक्लूडेड होगा। तो ये अब आप लोग इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा लें, क्योंकि चंद सीट्स हमारे पास रह चुकी हैं और चंद दिन रह गए हैं बैच के स्टार्ट होने में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।